गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉगर रीना शर्मा के चैनल पे। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पहाड़ी खीरा जिसको हम काकड़ी बोलते हैं। तो इसको कैसे खाते हैं हम लोग नमक बना के। तो मम्मी यहाँ पे मेरे सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह भी नहीं है, जैसे आफ्टरनून से थोड़ा सा पहले का टाइम है और 11:30-12 बजे का टाइम है। और मम्मी मेरे लगे हुए हैं मिर्चियाँ निकालने और मैं भी चली गई थी साथ में इनके नीचे। तो घर के साथ में ये खेत है और यहाँ पे लगे हुए हैं खीरे नहीं, एक्चुअली हम लोग इसको पहाड़ी भाषा में काकड़ी बोलते हैं। तो इस तरह के लगे होते हैं। ये देखिए ये पक गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से पक गई और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, खट्टी खट्टी सी होती है। और जैसे 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 पकती जाती है वैसे वैसे इसका टेस्ट और ज़्यादा खट्टा होता जाता है और बहुत ही यम्मी होती है खाने में। तो ये देखिए इस तरह की हो जाती है और खटास सी आ जाती है इसमें। जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे इसका छिलका ऐसा हो जाता है। तो ये पहाड़ों में ही मिलते हैं इस तरह के। यहाँ हमारे ज़्यादातर मैंने इधर ही देखे, हमारे चंबा में, हिमाचल में, पहाड़ों में ऊपर, और बाकी जगह नहीं दिखते मेरे को ऐसे। और ये मम्मी मेरे मिर्चे तोड़ के ले आए और ये देखिए इस तरह के। एक्चुअली पहले इस तरह का होता है, ये जो बेल होती है खीरे की तरह ही होती है। खीरे की जो बेल होती है उसी की तरह होती है। वो देखिए इस तरह लगे होते हैं। ये भी देखिए पकने को तैयार है ये खीरा एक, और ये लगी हुई है। तो स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं हरे हरे, फिर उसके बाद इसका रंग जो है वो जैसे जैसे टाइम होता जाता पकते जाते हैं और फिर वैसी हो जाती है। इसकी बाहर से जो छिलका होता है वो सख्त सा हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट होती जाती है फिर, और खट्टी खट्टी सी खाने में। तो इसके लिए दोपहर को सभी फिर खाना वाना खाने के बाद 2-2:30 बजे का टाइम था एक्चुअली। तो सभी बैठे हुए थे और फिर मैंने नमक बनाने के लिए, इसको नमक बनाते हैं एक बड़ा अच्छा सा सब कुछ डाल के, मिर्च वगैरह पुदीना वगैरह डाल के तो नमक बनाते हैं। तो फिर उसके साथ खाते हैं इसको ऐसे ही। तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है एक्चुअली, ये किलो 1.5 किलो 2 किलो तक हो सकता है खीरा। तो यहाँ पे मिर्ची निकाली मैंने और साथ में ये पुदीना यहीं पे लगा हुआ था खेत में, क्यारी में लगा हुआ है। मिर्ची, पुदीना और हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं, पर हरा धनिया निकाला नहीं मैंने, लगा भी नहीं है। खैर एक डिब्बे में लगाया मैंने, थोड़ा सा वो है लगा हुआ। और ये लहसुन ये डालूंगी मैं। तो अब इसके लिए जो नमक बनाना है, ये देखिए ये पुदीना है और ये नमक और काला नमक, और साथ में ये लहसुन की कुछ कलियां और हरी मिर्च 1-2, जितना भी तीखा चाहिए वो आपको हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कुंडे टंडे में मैंने डाल दी कुछ कलियां लहसुन की, और साथ में ये मिर्चें डाल दी 3-4 जितनी भी थी वो सारी डाल के, और नमक डाल के और पुदीना डाल के इसको फिर मैं अच्छे से कूट लूँगी और तभी बनेगा। नमक बड़ा टेस्टी बनता है। और जैसे खीरा भी ये खट्टा खट्टा सा होता है, हल्का हल्का सा, और उसके साथ ये इस तरह का नमक लगा के खाते हैं हम लोग सभी बैठ के। फिर तो भी मैं इसको कूट लूँगी अच्छे से और ये जो सारा एक सार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा नमक बन जाता है। तो जैसे घास वगैरह की कटाई लगी होती है तो खेतों में ले जाते हैं लोग इस तरह से नमक बना के, और फिर खेत में काट लेते हैं। और जैसे दोपहर को धूप वगैरह भी लगी होती है हल्की फुल्की से, जो है जैसे पूरा दिन भर के लोग घास काटते हैं, तो फिर दोपहर को धूप वगैरह लगी होती है तो फिर ठंडा होता है काफ़ी ये, तो खा लेते हैं। फिर खेत में जहाँ पे घास काट रहे होते हैं तो खेतों में ही लगे होते हैं तो निकाल के खा लेते हैं। तो
तो ये देखिए इस तरह का होता है ये, और इस तरह से कर लेते हैं हम लोग पहले इसको। तो इस तरह से काट लेते हैं इसको ऊपर से, और इस तरह से हल्का सा रगड़ के इसकी जो ऊपर से हल्की सी झाग होती है वो निकल जाती है जैसे। तो ऐसे काटते हैं हम लोग। और इसको मैं चाकू से ही काटूंगी, पिलर से नहीं, क्योंकि इसका छिलका काफ़ी मोटा हो गया होता है और देखने में ना फिर अंदर से वाइट हो जाती है ये। बाहर से छिलका इस तरह का हो जाता है ब्राउन सा इसका, और अंदर से इस तरह से वाइट सी हो जाती है। तो भी देखते हैं कैसी निकलती है, खट्टी है कि मीठी है। वही बोल रही थी मैं भाई को, अपने वीडियो बना रहा था वो कज़न मेरा। तो फिर इस तरह से हम लोग लंबे लंबे पीस काट लेते हैं और फिर सभी बैठ के खाएंगे। इसको राउंड नहीं काटते। और ये देखिए वाइट हो गई है अंदर से ये, तो इसका जो अंदर का बीज है वो पक गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ये। तो वो देखिए साइड में मैंने नमक रख दिया है। हरी मिर्ची और हरा पुदीना डालने से एकदम हरा हरा सा हो गया नमक, और काफ़ी यम्मी भी हो जाता है लहसुन वगैरह डालने के बाद। क्योंकि ये जो खीरा होता है, काकड़ी, इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है, तो ये धनिया वगैरह डाल के काफ़ी नमक काफ़ी अच्छा हो जाता है। और फिर जो जिसको ठंड से प्रॉब्लम हो वो भी नहीं ज़्यादा दिक्कत होती है लहसुन वगैरह डालने से। तो इस तरह से खीरा लेके और उसके ऊपर इस तरह का नमक, फिर जो पिसा हुआ था नमक वो लगा के और इस तरह से खाते हैं। तो यहाँ पे काट दिया था मैंने एक बड़ी सी थाली भर के, और सभी ने खाया। फिर ये साथ में मेरा कज़न है और उसकी मम्मी चाची मेरे, और ये चेयर पे मेरी मम्मी है, और दूसरी साइड में दूसरे वाले चाची है, छोटे वाले। तो एक्चुअली हैं तो सभी अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे 3 किचन है हमारे साथ में ही, पर घर एक ही है, तो आंगन सबका एक ही है और सभी मिल बैठ के खाते हैं। फिर कुछ भी कोई चीज़ बनानी हो तो ये मेरी दादी है, और ये छोटी चाची का बेटा, और ये मेरे दादाजी। तो सभी बैठे हुए थे, फिर खा पी के, और फिर करीब दोपहर के 3-3:30 बजे के टाइम पे ये शुरू हो गया फिर से काम। ये है राजगीर, इसको बोलते हैं राजगीर, जिसको चुलाई बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में। तो इस तरह की होती है ये चुलाई। तो खेत से काट के लाए हैं और इसके भी अब बीज निकालेंगे, और सर्दियों में फिर इसके आटे से बनाते हैं हलवा। तो वो भी कभी बताऊंगी मैं आपको, हलवे की रेसिपी इसके। तो बहुत ही टेस्टी होता है हलवा इसका। और चुलाई का साग तो होता ही है, वो तो एक बताया भी था मैंने आपको। चुलाई का साग डाला था मम्मी ने उसमें, लस्सी में, पहली वीडियो में डाला था मैंने। तो साग होता है, और बाद में फिर इस तरह की इसके जो फसल होती है इस तरह की हो जाती है बीज। तो इसको कूट कूट के इस तरह से ही करते हैं पहाड़ों में काम, क्योंकि मशीनें तो होती नहीं हैं, तो हाथ से करना पड़ता है सारा काम गांव में, ऊपर पहाड़ों में। तो फिर ये देखिए इस तरह से सारा इसका कचरा निकाल के, और ये दादी लगी हुई है मेरी। तो ऐसे साफ़ करते हैं छज वगैरह लेके, और फिर जो इसका कचरा वगैरह है वो उसको निकाल लेते हैं, और फिर बीज निकलाते हैं इसमें से साफ। ये देखिए ये तो होगी चुलाई, और फिर इसको धूप लगा देंगे, 3-4 धूप लगा के सुखा के फिर स्टोर कर देंगे। ये देखिए डाली हुई है धूप में। अभी ये और ज़्यादा साफ़ करने को पड़ेगी, जब तक और अच्छे से सूख जाएगी, और फिर दोबारा से फिर इसको साफ़ करेंगे। चुलाई को डाल दिया यहाँ पे धूप में। और ये फिर मक्की, शाम का टाइम हो गया था 4-5 बजे, और यहाँ से मक्कियाँ उतार रहे हैं मम्मी मेरे।
और ऊपर से बोरे भर भर के फिर नीचे फेंक रहे थे। नीचे से वाइड हो रहा था मेरा, तो ये जो बोरे हैं इसी में भर के इसी में कूटेंगे और ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनें नहीं है मक्की निकालने की। तो बोरे में डाल के मक्की को उसको कूट के फिर वैसे बीज निकालते हैं उसके दाने उसमें से। तो काफ़ी, ये देखिए, ये जो लेंटर है, लेंटर के ऊपर शेड सा बना हुआ, उसकी छत पे डाली हुई है। यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो यहाँ पे डाले हुए थे, तो सूख गई है अभी ये मक्की। तो इसको फिर नीचे लेके जा रहे थे, और ये मेरा बेटा नानी के साथ कर रहा था मस्ती। और ये देखिए भाई मेरा बेचारा आया हुआ था संडे के दिन, और इसकी भी क्लास लगी अच्छी खासी, लगा हुआ था। फिर कूट के इसने सारे अंदर ढेर लगा दिया था, सारा बोरे में कूट के, और अंदर फिर खाली कर दिया। ये हॉल में ढेर लगा दिया हुआ था। फिर इस तरह से सभी लगते हैं हमारी फैमिली में, तो किसी एक जन का काम हो तो सारे कर देते हैं साथ में काम। तो ये मेरे चाचू चाची भी लगे हुए हैं, और साथ में ये जो ऑरेंज सूट वाली है ये मेरी बुआ है, और ये येलो शर्ट वाले फूफा जी हैं, बुआ के हस्बैंड। ये आए हुए थे शाम को, तो बोल रहे थे कि कर देते हैं। तो फिर खाना वाना खाने के बाद, रात को डिनर के बाद, और उसके बाद फिर ये निकालती मक्कियों में से दाने, कूट के रख दिए हुए थे भाई ने मेरे बोरे में। और फिर इसके जो दाने थे, बीज, वो निकाल लिए और फिर निकाल के ढेर लगा के रख दिए थे वहीं पे। और सुबह बेचारे मम्मी मेरे लगे हुए थे, फैन लगाया हुआ था, और फिर इसमें से इसके निकाल रहे थे। जो कचरा था वो निकल जाता है, ऐसे उड़ जाता है। फिर ये देखिए, ये ढेर लगा दिया हुआ था रात को यहाँ पे अंदर हॉल में। और एक्चुअली हमारे यहाँ पे ज़्यादा फसल होती नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस इतना ही होता है कि जितने में मतलब गुजारे लायक, कई बार तो गुजारे लायक भी नहीं होती है। तो हम लोग बस अभी ये मक्की बीजी है, इसके बाद सरसों बीजेंगे। गेहूँ यहाँ होते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो सिर्फ सरसों ही अच्छी होती है। गेहूँ ज़्यादा अच्छे नहीं होते यहाँ पे। तो पहले लगाते भी थे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी पहले टाइम में। तो ये देखिए इस तरह से करते हैं, और इसका फिर सारा कचरा उड़ जाता है। मम्मी लगी हुई थी मेरे, और फिर छज के साथ भी साफ़ करके जो बचा हुआ था। तो माँ को मेरी दिन भर काम ही रहता है, क्योंकि भाई तो मोटा मोटा काम करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको छुट्टियाँ फिर उस हिसाब से होते हैं। डैडी भी आते हैं तो वो भी संडे के दिन, तो फिर बाकी का मम्मी को ही करना पड़ता है सारा। तो फिर यहाँ से बोरे भर भर के लेके जा रही थी मम्मी, और फिर ऊपर छत पे डाल रही थी। तो इसको भी 3-4 धूप लगेंगी, इनको बीज को, दाने को, तब जाके सूखेंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे। तो देखिए इस तरह की लाइफ होती है, काफ़ी टफ पहाड़ों की, और बिना मशीन के हर चीज़, हर काम हाथ से ही करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा टफ लाइफ होती है, खासकर औरतों की, क्योंकि जेंट्स लोग तो चले जाते हैं अपने अपने ड्यूटी पे, बाहर के काम में। औरतों को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मेरी मम्मी को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये देखिए मिर्ची भी डाल दी थी मम्मी ने, वो सामने जो डाली हुई हैं, जो निकाली थी सुबह। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको गांव की लाइफ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही है मेरे पास कुछ एक वीडियो। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने घर। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी मेरे एक बोरू रह गया हुआ था, उसको कर रहे थे आज शाम को, उसमें से बीज निकाल रहे थे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच।